चरित्र करा। देवर्षि नारद भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे। और चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवर्षि नारद जब जल चढ़ा कर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। अभी हमने कथा में कहा कि लोगों ने लेकर लिख कर भेजा था कि हम जब हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने वाला कहता है। कोई कितना ही के, उससे कोई फर्क नहीं। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शंकर के मंदिर की अर्चना आराधना शिव तत्व है। जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं पाता। और देखो देखो सीधी सीधी बात है, तुम शंकर के हो जाओ। जब शंकर तुम्हारा होता है ना, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा, जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया। लोग तुमसे पूछें कि शंकर के मंदिर में निर्माण करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है, तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना, जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने सब क्या करा? वो कहती थी बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती थी। शिव के शिवालय देवालय, जयध्वज जैसे देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे।
कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओंकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओंकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक बच्चे ने। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं? कभी मौका मिले तो एक बार ओंकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहाँ के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिले। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आ गई, और जय ध्वज को हंसी आई और जय ध्वज ने ठाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कह। जय ध्वज कहने लगे, देवऋषि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बात ताने दिए बिगर नहीं दे सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली, ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे, आपकी निंदा चालू होगी। आप जितने आगे बढ़ेंगे, उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी। उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको शब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है, इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो। देवऋषि नारद को शब्द कहा, और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज, और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी कहती है, पत्र लेकर कहा, रे जयध्वज तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, राक्षस की योनि पड़ेगी। श्राप देते ही वो बहुरोमा नाम का असुर बन गया, राक्षस बन गया, असुर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, कोई शंकर को जल चढ़ाने जाए, कोई शंकर का जल चढ़ाकर आए, आप अपनी दुकान पर बैठे हो, जल चढ़ाने नहीं जा सकते। आप अपने व्यापार में लीन हो, जल चढ़ाने नहीं जा सकते। आप शंकर के मंदिर तक नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, अगर कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाए, लौट कर आए जाए, अगर उसके मुख का भी अगर आप दर्शन कर लो, तो जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख का दर्शन। कितना सुंदर लिखा है कि अगर
शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर कोई आ रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाकर कोई आ रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाने कोई जा रहा हो उसका दर्शन हो जाए। कोई शरीर से अगर कोई पाप हो भी गया है तो शिव महापुराण कहती है वो पाप भी समाप्त हो जाता है। पाप असुर हूं, राक्षस हूं, क्या कर सकता हूं? देव ऋषि नारद के चरण पकड़ लिए, आप उत्तर दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। शिव महापुराण की कथा नरसिंह पुराण में बहुरोमा का चरित्र लिखा हुआ है। नरसिंह पुराण में वर्णन आता है, देव ऋषि नारद ने कहा जिस दिन शंकर के मंदिर की चौखट के बाहर बैठे रहना, कोई अगर मंदिर में सफाई कर रहा होगा, उसके कपड़ा निचोड़ रहा होगा, उस कपड़े का अगर छींटा भी तेरे शरीर पर पड़ गया उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, उसी दिन उद्धार। अब जरा विचार करिएगा कि मंदिर में सफाई करने का, मंदिर को साफ करने का, मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर को सफाई करने के बाद कपड़ा मात्र निचोड़ा, उसका पानी का छींटा भी उस असुर पर पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये देवर्षि नारद कह रहा है। अभी अभी आपको कथा में कहा था, जिस दिन त्रिपुंडधारी आता है तो तृष्णा मिटा देगा। दिल में अगर हृदय में त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तृष्णा मिटा देगा। हृदय में अगर त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तुम्हारे भीतर की सारी तृष्णाएं, सारे दुख समाप्त कर देगा। और महाराज इत ओमकारेश्वर इत एक स्त्री, एक नारी जल चढ़ाकर निकल रही। मंदिर में थोड़ा सा सफाई करने के उद्देश्य से वस्त्र कहाँ ढूंढती? अपने साड़ी के पल्लू से उसने अपने साड़ी के पल्लू से उसने आंगन को साफ, और साड़ी के पल्लू से आंगन को साफ कर कर बाहर निकलती निकलती उसको थोड़ा सा निचोड़, पानी की बूंद जो झड़ी उसका छींटा बहुरोमा दैत्य को पड़ गया। जैसे ही बहुरोमा दैत्य को छींटा पड़ा, बहुरोमा दैत्य फिर वापिस उस शरीर से छूट गया और भगवान शंकर के धाम में पहुंच गया, शिव के धाम। भगवान शिव जी के धाम में पहुंच। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर गया। एक कथा आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की।